दर्शन कराया प्रभु ने। सभी भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांत च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमावी हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के चेतन चरितामृत ग्रंथ की चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम लोग श्री चेतन चेतावृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोगों ने आदि लीला समाप्त की है। अंतिम 17 अध्याय थे। 17वें अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार चेतन महाप्रभु संन्यास लेते हैं कटुआ में केशव भारती से वो संन्यास लेते हैं। और अभी हमने मध्य लीला जो शुरू किया है, प्रथम अध्याय है श्री चैतन्य महाप्रभु की परवर्ती लीला है। इसमें हम लोग प्रवेश किए, लेकिन उसके पहले हमने संक्षेप में पूरा ये जाना कि पूरी मध्य लीला के अंदर में किस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें बताया। तो मध्य लीला तो हमने स्टार्ट किया था कि एक आदि लीला है और दूसरा शेष लीला। शेष लीला के दो भाग हैं, मध्य लीला और अंत लीला। तो मध्य लीला जो कि है जिसमें भगवान का आना जाना रहता है, पुरी में रह करके भगवान साउथ इंडिया टूर चलते हैं, फिर वापस आते हैं वृंदावन, ये आना जाना लगा रहता है, भक्तों से मिलते हैं, भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और अंत लीला के दो भाग हैं, उसके अंदर में भी 6 साल तक तो भगवान बाहर नहीं जाते हैं पूरी के, लेकिन पूरी के अंदर भी वो भक्त लोग आते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। लेकिन लास्ट के जो 12 साल रहते हैं पूरा गंभीरा में प्राय रामानंद और स्वरूप दामोदर से केवल मिलते हैं, प्राय उन्हीं से मिलते हैं। और पूरे कृष्ण विरह के अंदर में पूरा वो मग्न रहते हैं। ये हमने पढ़ा। तो अब स्टार्टिंग हमने कैसे किया था कि कृष्णराज कविराज गिरापी ने सोचा कि देखो मेरी उम्र तो बहुत 90+ हो चुकी है, क्योंकि 90 ईयर्स की एज में तो उन्होंने लिखना शुरू किया था। अभी आदि लीला कंप्लीट किया है। अब समझ ली तो 92 या 93 या जो भी सब उसका प्लस हो गया। उनको डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि पहले मुझे अप्रकट होना पड़े। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि मध्य लीला शुरू करने के पहले 2 अध्याय है ना, उसके अंदर में उन्होंने मध्य लीला माने भगवान का आना जाना और अंत लीला अंत लीला के प्रथम 6 साल का, जिसमें भगवान केवल भक्तों से मिलते, उसका संक्षेप में वर्णन इन्होंने कर दिया है। और उसके बाद में तीसरे अध्याय से लेकर के 6वें अध्याय में नवद्वीप से भगवान वृंदावन पहुंचते हैं, उसका वर्णन किया है।
7वें से 10वें अध्याय में साउथ इंडिया टूर का भगवान जो जाते हैं साउथ इंडिया पूरी से, उसका वर्णन किया। 11 से 15 अध्याय तक भगवान जब मथुरा सॉरी पुरी में रहते उस समय रथ यात्रा कैसे मनाते हैं, गुंडीचा की सफाई, तो उसकी लीला का बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद अब भगवान जाएंगे वृंदावन। तो 16 से 18 अध्याय में भगवान का वृंदावन की यात्रा का वर्णन है, जो झारखंड होके जाते हैं। और लास्ट में 19 से 25 अध्याय में भगवान वृंदावन से वापस आने पर वो वापसी में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को आते समय क्या क्या शिक्षा देते हैं उसका वर्णन है। तो हमने शुरू किया था पहले अध्याय से। इस अध्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग बात कहते हैं। विशेष करके हमने अभी तक जो प्राप्त की है, कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने रूप सनातन, सनातन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी के बारे में बताया है कि किस प्रकार उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त कर 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 करके अलग अलग बुक्स लिखे। हरि भक्ति विलास किसने लिखा, सनातन गोस्वामी ने लिखा। बृहद भागवतम लिखा। दर्शन टिप्पणी लिखी और दर्शन चरित्र लिखा। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामी सिंधु, उज्जवल निर्मल, विगत माधव, ललित माधव, दान कीनी, स्तावली, पद्मावली, लीला छंद, लघु भगवत मृत, इस तरह की बहुत सारी बुक्स। और लास्ट जो क्लास में हमने पढ़ा था जीव गोस्वामी के बारे में, जो कि कौन है जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के वो भतीजे हैं। उन्होंने बहुत दिव्य अलग अलग परमात्मा के बारे में, कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, वृंदावन की लीलाओं के बारे में अलग अलग वर्णन किया है। जैसे उनका तत्व संदर्भ है, श्रीमद भागवत की महत्ता को सर्वाधिक महत्ता बताया है। फिर उसके बाद में भगवत संदर्भ में है, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा के बारे में बताया है। और इसके बाद में परमात्मा संदर्भ में परमात्मा के बारे में बताया। कृष्ण संदर्भ में भगवान कृष्ण की गोकुल की लीलाओं के बारे में बताया। भक्ति संदर्भ में कि भक्ति के बारे में बताया। और अंतिम में प्रीति संदर्भ के अंदर भगवत कृष्ण प्रेम के बारे में बताया। ये 6 संदर्भ में हम लोगों ने बहुत डिटेल में बताया यहाँ पर प्रभुपाद जी। और गोपाल चंपू बहुत सुंदर उनका बुक्स है। तो ये सारी बुक्स उन्होंने लिखी है। उसके बाद में धीरे धीरे संक्षेप में मध्य लीला के बारे में वो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग। अभी लास्ट जो हमने पढ़ा कि उन्होंने बताया है कृष्ण भजन कि रथ यात्रा के लिए जब चेतन बाबू रथ के आगे नृत्य करते थे, वे सदैव निम्नलिखित 2 पंक्तियां गाते थे। सही तो प्राण नाथ पाइनु, जहां लागे मदन दोहने झूरी गेनु। मैंने अपने प्राणों के उन स्वामी को पा लिया है जिनके लिए मैं कामाग्नि में जल रहा था। तो शायद अभी तक हम लोगों ने ये किया है, उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चैतन्य मध्य लीला, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रवृत्ति लीला है, पहला अध्याय, श्लोक नंबर 56। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी तरह। तो अभी हम लोग ये जो 2 अध्याय पढ़ेंगे ना, इसलिए हम लोग को उसमें केवल क्या है, समरी है। और जहां जहां तत्व की बात आएगी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। और नहीं तो क्योंकि इन सारों का पूरा डिटेल में वर्णन तीसरे अध्याय से हमें सुनने के लिए स्वतः ही मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। यही धुया गाने नाचे न द्वितीय प्रहर, कृष्ण लावा ब्रजे जाई यही भाव अंतर। श्री चेतन बाबू इस गीत को दिन के दूसरे पहर में विशेष रूप से गाते, सोचा मैं कृष्ण को लेकर वृंदावन लौट जाऊं। यह भाव सदैव उनके हृदय में उठता रहता। श्रीमती राधा रानी के भाव में सदैव मग्न रहने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी तरह का कृष्ण वियोग अनुभव होता जैसा श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाने पर हुआ था। तो अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु है क्या है, राधा की कांति, उनका रंग लेकर के और उनका भाव, 2 चीज ध्यान रखना है। राधा की कांति और राधा का भाव लेकर के आए हैं, इसलिए सदैव कृष्ण के वियोग में रहते, जैसे कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से मथुरा जाने पर हुआ था।
यह भाव विरह के भगवत प्रेम प्राप्त करने में अत्यंत सहायक होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक को सिखाया है कि मनुष्य को भगवान का दर्शन पाने के लिए अत्यंत उतावला नहीं होना चाहिए, प्रत्युत भावावेश उनके विरह का अनुभव करना चाहिए। उनका साक्षात करने की इच्छा की अपेक्षा उन्हें विरह की अनुभूति करना श्रेय है। हरि बोल। जब वृंदावन की गोपियां तथा गोकुल के निवासी सूर्य ग्रहण के अवसर पर कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिले तो वे कृष्ण को अपने साथ वृंदावन लौटाकर ले जाना चाह रहे थे। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को मंदिर में या रथ यात्रा में देखा करते तो उनको वही अनुभूति होती थी। वृंदावन की गोपियों को द्वारका का ऐश्वर्य अच्छा नहीं लगता था। वे कृष्ण को वृंदावन गांव में ले जाकर कुंजों में उनके संग का आनंद प्रदान करना चाहती थी। हरि बोल। इसी इच्छा का श्री चैतन्य बाबू भी अनुभव करते थे। अतः जब भगवान जगन्नाथ गुंडीचा की यात्रा करते तो वे रथ के समक्ष बाहुव्य होकर नृत्य करते थे, क्योंकि नीलांचल और सुदरांचल है। नीलांचल में द्वारका में, नीलांचल क्या है? द्वारका है, जहां पर भगवान का ऐश्वर्य है। तो भगवान द्वारका में रहते तो उनको अपना ऐश्वर्य भाव में आनंद नहीं आता था। वो इसलिए हमेशा गोपियों के बारे में सोचते थे। रात में उनकी आंख से आंसू निकलते थे, राधे राधे चिल्लाते थे। तो वो जो भाव है बहुत उत्तम था। इसलिए वृंदावन की जो लीला है, वृंदावन की भगवान की गोपियों के संग में दिव्य प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान, प्रेम का आदान प्रदान, वो बड़ा उच्च कोटि का है। और इसलिए जब भगवान रथ यात्रा से माने द्वारका से कहा जा रहे हैं, सुदरांचल अर्थात गुंडीचा जा रहे, तो चेतन बाबू को बहुत आनंद आता था। हरि बोल। यही भावे नित्य मुद्दे पड़े एक श्लोक से, श्लोक का अर्थ कहे ना ही बूझे लोग। उस भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के समझ नित्य करते एक श्लोक गाया करते थे, जिसका अर्थ लगभग कोई भी नहीं समझ पाता था। बहुत टफ है, पद्यावली से है, रूप गोस्वामी द्वारा विचित पद्यावली से ये श्लोक है। तो हम लोग चेष्टा करते हैं, पढ़ते हैं। यह कुमारम हर्ष एवि वरसता एव चित्त छपास, ते चोन मिलित मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीला, शावे सावे सेवाश्मी तथापि तत् सुरत व्यापारिला विदो रेवा रोदसी वेतशी तरुतले चेत समुत्कंठ दे। जिस व्यक्ति ने मेरी युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था, वही अब पुनः मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रातें हैं, वही मालती फूलों की सुगंध है, और वह सुंदर वायु कदम्ब वन से आ रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं 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 भी वही प्रेमिका हूँ, किंतु फिर भी मेरा मन यह सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर वेसी वृक्ष के नीचे उस स्थान पर फिर से जाने का लाया हूँ, यही मेरी इच्छा। हरि बोल। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी विचरित रचित पद्मावली में आया है। हरि बोल। जो भाव है, राधा रानी का भाव है। यही श्लोक के अर्थ जाने एकल स्वरूप देवे से बसरता गिया छेन रूप। हरि बोल। यह श्लोक एक सामान्य भौतिक युवक या युवती के लालसा के समान लगता है, किंतु इसका वास्तविक गहन अर्थ एकमात्र स्वरूप दामोदर को ज्ञात करता। तो जो है स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब भी रूप गोस्वामी, सनातन या कोई भी वैष्णव जो भगवान चेतन बाबू का परम भक्त था, कुछ भी कुछ लिखता था चेतन महाप्रभु के बारे में, तो सबसे पहले ये स्वरूप दामोदर के पास जाता था। स्वरूप दामोदर उसको पूरा स्टडी करते थे, समझते थे, उसके बाद में चेतन महाप्रभु को दिखाते थे। स्वरूप दामोदर बहुत, जो कि हमने पता है, सबको याद है ना, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय को है ललिता विशाखा है, ललिता और विशाखा है, जो कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की लीला के अंदर में राधा रानी की बहुत विशेष सखियां हैं। संजोग रूप गोस्वामी एक वहाँ उपस्थित थे। प्रभु मुख्य श्लोक सुनि श्री रूप गोसाई से श्लोक अर्थ श्लोक कोरी लाता था। यद्यपि इस श्लोक अर्थ केवल स्वरूप दामोदर को ज्ञात था, किंतु रूपवासी ने श्री चेतन बाबू से इसे सुनकर तुरंत एक अन्य श्लोक की रचना कर दिया, जिसमें मूल श्लोक अर्थ दिया गया था। श्लोक करी एक ताल पत्ते ते लिखिया, आपन बासार चाले राखी गुंजिया। इस श्लोक की रचना करके रूप गोस्वामी ने
उसे एक ताड़ के पत्ते पर लिख दिया और जिस कुटिया में वे रह रहे थे उसकी छत पर रख दिया। हरी बोल। श्लोक राखी गेला समुद्र स्नान करीते हेनो काले आइला प्रभु ताहरे मिलीते। इस श्लोक को रचना करके इसे अपने घर की छत पर रखने के बाद श्री रूप गोस्वामी समुद्र में स्नान करने चले गए। इसी बीच चेतन महाप्रभु उनसे मिलने उनकी कुटिया में आए। हरिदास ठाकुर आर्य रूप सनातन जगन्नाथ मंदिर नायन तीन जन। विरोध की स्थिति से बचने के श्री हरिदास ठाकुर श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन ये तीनों महान भक्त जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। सबको मालूम है ना क्यों नहीं करते थे? क्योंकि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने किसकी सेवा की थी, किसके मंत्री थे? मुसलमान के। हरिदास ठाकुर सब मुसलमान थे। आज भी जगन्नाथ मंदिर में यह पता है कि जो लोग हिंदू धर्म नामक वैदिक संस्कृति का दृढ़ता से पालन नहीं करते उन्हें मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। श्री हरिदास ठाकुर, श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन इन तीनों का पहले मुसलमानों से घनिष्ठ संबंध था। हरिदास ठाकुर तो मुसलमान परिवार में ही जन्मे थे और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हिंदू समाज में अपना सामाजिक स्थान त्यागने के पश्चात मुसलमान सरकार में मंत्री नियुक्त हुए थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नाम भी बदलकर दलील खास साकर मल्ली रख लिए थे। इस तरह वे ब्राह्मण समाज से तथाकथित रूप से बहिष्कृत माने जाते थे। फलस्वरूप वे विनयवश जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। यद्यपि चेतन बाबू के रूप में भगवान जगन्नाथ नित्य उनसे स्वयं भेंट करने आते थे। हरि बोल। इसी प्रकार कभी कभी कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों को भी भारत के कुछ मंदिरों में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते हमें ऐसी बातों से खिन्न नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भक्त कृष्ण का नाम का जप करते हैं उनके साथ स्वयं कृष्ण रहते हैं। हरि बोल। अतः किसी मंदिर में यदि प्रवेश ना मिले तो इसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसे अंधविश्वासी निषेधों का श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी भी अनुमोदन नहीं किया। जिन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जाता था उनके पास श्री चैतन्य बाबू रोजाना मिलने जाते थे। हरिदास ठाकुर। इससे पता चलता है कि उन्हें ऐसे निषेध मान्य नहीं थे। फिर भी ये महान व्यक्ति मंदिर में किसी प्रकार की अनावश्यक खलबली से बचने के लिए जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे कि कोई तरह का झमेला झगड़ा ना हो, इसलिए वो जानबूझकर मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। महाप्रभु जगन्नाथ उपल भोग देखिया निज गिरिया न ए इति लेर मिलिया। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति जगन्नाथ मंदिर में उपल भोग उत्सव देखते थे और उसके बाद में अपने निवास लौटते से इन तीनों महाप्रभु से भेंट किया करते थे। खुद महाप्रभु आते थे। सोचिए कितने बड़े महान भक्त हैं। उपल भोग एक विशाल का भोग है जो गरुड़ स्तंभ के पीछे एक पत्थर के ऊपर चढ़ाया जाता है। यह पत्थर उपल कहलाता है। सारा भोग जगन्नाथ के सिंहासन के नीचे मंदिर कक्ष के भीतर अर्पण किया जाता है, किंतु यह भोग जनता के सामने पत्थर पर अर्पण किया जाता है, इसलिए यह उपल भोग कहलाता है। हरि बोल। रूप आदि की जय। तो उपल भोग क्या होता है वो बता दिया। यही तीन मुद्दे जो बे थाके जय जौन तारे आसी आपने मिले प्रभु नियम। यदि इन तीनों में से कोई एक उपस्थित नहीं होता था तो वह शेष जनों से मिलते थे, यह उनका दैनिक नियम था। देवे आसी प्रभु जो बे उधरवते चाहिला चाले गोंजा ताल पत्ते से ही श्लोक पाइला। वो जो रूप गोस्वामी ने लिखा था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी के आवास में गए तो सदैव उन्होंने छत पर रखा ताड़ पत्र देखा लिया और उन्होंने उनके द्वारा रचित उस श्लोक को पढ़ा। इस श्लोक को पढ़ी आचे प्रभु आविष्ट होइया रूप गोसाई आसी पौड़े दंडवत होया। इस श्लोक को पढ़कर श्री चैतन्य बाबू को भावावेश हो आया। जब ये इस दशा में थे तो श्री रूप गोस्वामी आ गए और वे तुरंत भूमि पर दंडवत गिर पड़े। दंड शब्द का अर्थ है डंडा। डंडा सीधा गिरता है। उसी प्रकार जब किसी गुरुजन को कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो वह दंडवत कहलाता है। कभी कभी हम दंडवत शब्द का प्रयोग करते हैं किंतु भूमि पर गिरते नहीं। कुछ भी हो, दंडवत का अर्थ किसी गुरुजन के समक्ष डंडे की भांति गिरना। ये दंडवत का बता दिया नाम। उठी महापुर तारे चापड़ मारिया कोयले लागी लाकी चुको कोले ते कोरिया। बड़े प्रेम से भगवान जब श्री रूप गोस्वामी डंडे के समान गिर पड़े तो श्री चैतन्य बाबू उठे और उन्हें एक चपत लगाई, फिर उन्हें अपनी गोद में लेकर उनसे इस प्रकार का हरि बोल। क्योंकि उन्होंने भगवान के अंतरंग जो भाव है राधा प्रति के रानी के प्रति क्या भाव है वो रूप गोस्वामी समझ गए थे और उसी को ध्यान में रखते उन्होंने वो श्लोक लिखा था। मोर श्लोक रवि प्राणा जाने को न जाने मोर मने रे कथा तू भी जानी लेके मने। हरि बोल।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे श्लोक का तात्पर्य कोई नहीं जानता, किंतु तुम मेरे मन के भाव को कैसे समझ गए। तो जब हमसे ये कोई पूछेगा तो ये हम लोग एक ही बात बोलेंगे, यहाँ देखिए तत्व है, बिना भगवान की कृपा के भगवान अपने को प्रकट नहीं करते, अपने भाव को प्रकट नहीं करते हैं। ये भगवान ने रूप गोस्वामी के हृदय में ये प्रकट करवाया था, और तब रूप गोस्वामी ने लिखा है। इत बोली तारे बहु प्रसाद कोरिया, स्वरूप गोसाई श्लोक देखा ही ले लो। यह क्या कि चैतन्य प्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को अनेक आशीर्वाद दिए, और उस श्लोक को ले जाकर बाद में स्वरूप गोस्वामी को दिखलाया। स्वरूप पे पूछे न प्रभु होया विस्मिते, मोर मन कथा रूप जाने लगे मुते। स्वरूप दामोदर अत्यंत आश्चर्य के साथ ये श्लोक दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि रूप गोस्वामी किससे उसके मन में भाव को, किस रूप गोस्वामी किससे उनके मन के भाव को समझ सके। ये तो भगवान की लीला है। हमें भी इसी प्रकार आशीर्वाद श्री भक्ति साथ सरस्वती गोस्वामी से तब प्राप्त करने का अवसर मिला जब हमने उनकी वर्षगांठ पर एक लेख भेंट किया था। वे इस लेख से इतने प्रसन्न थे कि वे अपने कुछ विश्वास भक्तों को बुलाकर वे उन्हें यह लेख दिखलाया करते थे। आखिर हमने श्री प्रभुपाद के मनोभाव को किस तरह समझ लिया, क्योंकि जब तक गुरु भगवान हमें कृपा नहीं करनी, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तो कहते थे, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूं, भागवत मुझे लेके जा रही है, मैं तो केवल इसको वाहक हूं, माने मैसेंजर की तरह इसको लेके जा रहा हूं। भागवत जा रही है अमेरिका। स्वरूप कहे जाते जानी लो तुम्हारे मन, ताते जानी हो तुम्हारे कृपा भाजन। हरि बोल। श्री रूप स्वरूप दामोदर ने शिष्य को कहा, यदि रूप गोसाई में आपके मंत्र भाव को जान सकते हैं तो अवश्य उन्हें आपका विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। हरि लॉर्ड, इसको अंडरलाइन करें, बिना भगवान की आशीर्वाद कृपा के हम कुछ सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पौनम च। गीता में भगवान कह दिए, मुझे से ही स्मृति ज्ञान विस्मृति आती है, जो कुछ भी आता है। हम बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ कर सकते हैं, ये समझ लिया, कुछ करें, सब कृष्ण भगवान ही प्रकाशित करते हैं। हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है, हमारे में कोई योग्यता नहीं है। इससे स्वरूप दामोदर ने क्लियर बोल दिया, प्रभु कहे तारे आमी संतुष्ट हुआ, आलिंगन कहलू सर्वशक्ति संचारिया। महाप्रभु का मैं रूप गोस्वामी से इतना पसंद था कि मैंने उसका आलिंगन कर लिया और उसे भक्ति की विधि का प्रचार करने के लिए सारी आवश्यक शक्तियां प्रदान कर दी। हरि बोल। देखिए कितने कितने ये सब आगे आएंगे, यहाँ खुद भगवान एक्सेप्ट कर रहे हैं। यस, सही कह रहे हो हे दामोदर, स्वरूप दामोदर वो मेरा परम भक्त है। भगवान उसी को करते हैं। प्रभुपाद जी को भगवान ने बनाया कि तुम ही योग्य हो, तुम पूरी भक्ति का प्रचार करो। इतने बड़े सारे ग्रंथ इस एज के अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने हम लोगों ने पढ़ा 8वें अध्याय के अंदर में। 90 की उम्र में जब आंखें नहीं खुलती हैं, आदमी बैठ नहीं सकता है, लेकिन राधा मदन मोहन की कृपा से, भक्तों की कृपा से वो ये चेतन चेता में लिख पाए। ये देखिए दिव्य शक्ति होती है, इस उज्ज्वलंत उदाहरण है। प्रभुपाद जी 70 साल के, कृष्णराज के विराज गोस्वामी 90 साल के। योग्य पात्र होए गुण रस विवेचने, तुम्ही यो कहियो तारे गुण रसाख्यानी। मैं श्री रूप गोस्वामी को भक्ति के गुह्य रस को समझने के लिए सर्वथा योग्य समझता हूँ और संतुष्टि करता हूँ कि तुमसे भक्ति के विषय में और आगे बतलाओ। यही सब कई आगे विस्तार को रिया संक्षेप उद्देश्य कह लो प्रस्ताव पाइए। मैं इन सब घटनाओं के बारे में बाद में विस्तार से बतलाऊंगा। यहाँ पर मैंने केवल संक्षिप्त वर्णन किया है, क्योंकि पहला से बार बार ध्यान रखेंगे पूरा डिटेल में भी कृष्णदास के व्यास अलग अलग चैप्टर के अंदर में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी से क्या क्या डिटेल में बात करते हैं, क्या शिक्षा देता, पूरा वर्णन हम लोग सुनने को मिलेगा। संक्षिप्त वर्णन किया। प्रिय शो अयम कृष्ण सहचरी कुरुचेत मिलित तथा सा राधा तत् इदम उभयो संगम सुखम तथा अपि अंत केलन मधुर मुरली पंचम जुषे मनो में कालिंदी पुलिन
विपिनाय इस प्रिययति। ये श्रीमती राधा रानी द्वारा कहा गया श्लोक हरि बोल, जो रूप गोस्वामी जी का। हे प्रिय सखी, अब मैं इस कुरुक्षेत्र में अपने अत्यंत पुराने और प्रिय मित्र कृष्ण से मिली हूँ। मैं वही राधा रानी हूँ और अब हम मिल रहे हैं। यह अत्यंत सुखद है, किंतु अब भी मेरा मन यमुना तट पर वहां के वन के वृक्षों के नीचे बैठने के लिए लालायित है। मैं वृंदावन के वन के भीतर पंचम स्वर में गूंजने वाली उनकी मधुर मुरली की ध्वनि सुनने की इच्छुक है, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण को दोनों को वृंदावन ही प्रिय है। वृंदावन का वातावरण, वृंदावन के फूल, वृंदावन के पहाड़ पर्वत नदियां, सखा सखी, गोप गोपियां सब दिव्य है। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत पदावली में आया है, जो अभी हम लोगों ने पिछले में रिपीट किया। इस श्लोक के संक्षेपार्थ सुन भक्तगण, जगन्नाथ देखी जैसे प्रभु रे भावन। अब हे भक्तों, इस श्लोक संक्षिप्त व्याख्या से श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के विग्रह का दर्शन करते हुए इस प्रकार सोचते थे। क्या सोचते थे? श्री राधिका कुरुक्षेत्र कृष्णेर दर्शन यद्यपि पायन तबु भावे क्षण। वे उन श्रीमती राधा रानी के विषय में सोच रहे थे जो कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली थी। यद्यपि वे कृष्ण से वहां मिल चुकी थी, किंतु फिर भी वे उनके विषय में इस प्रकार सोच रही थी। राजवेश हाथी घोड़ा मनुष्य गहन, कहा गोप वेश कहा निर्जन वृंदावन। हरि बोल। वे कृष्ण को वृंदावन के शांत वातावरण में गोप वेश धारण किए वे सोच रही थी, किंतु कुरुक्षेत्र में वे तो राशि भाव में से राजसी वेश में थे और उनके साथ हाथी घोड़े लोगों का समूह था। इस प्रकार वहां का वातावरण उनके मिलने के लिए अनुकूल नहीं था। तो उसमें आनंद नहीं था, ऐश्वर्य भाव में आनंद नहीं था। सेई भाव सेई कृष्ण सेई वृंदावन, जो बे पाई तबे होए वांछित पूरन। इस प्रकार कृष्ण से मिलकर और वृंदावन के वातावरण के विषय में सोचकर राधा रानी ने मन ही मन चाहा कि वे मुझे पुनः वृंदावन ले जाकर उस शांत वातावरण में मेरी इच्छा पूरी करे। ये राधा रानी का भाव है। यह श्लोक अभी फिर हम लोग श्रीमद् भागवत, बहुत सुंदर श्लोक है। आहुष्यते नलिन्नाभपदारविन्दम् योगेश्वरे हृदि विचिन्तयन् अगाध बोधे संसारकूपपतितो उतरन् अवलम्बम् गेहं जुषामि अपि मनसि उदयात् सदा न। गोपियां इस प्रकार बोली, ये भी आएगा हम लोग आगे 10वां कैंट में। गोपियां इस प्रकार बोली, हे कमल पुरुष जैसे नाभि वाले प्रभु, आपके संग इस भौतिक अस्तित्व रूपी गहरे कुएं में गिरे हुए व्यक्तियों के लिए एकमात्र आश्रय है। आपके चरणों की पूजा एवं ध्यान बड़े बड़े योगियों और विद्वान दासों द्वारा किया गया। हमारी मनोकामना है कि चरण कृपाई कि ये चरण हमारे हृदय के भीतर भी उदित हो, यद्यपि हम घर के कार्यकलापों में लगी हुई साधारण स्त्रियां हैं। गोपी बस 82 है, बहुत जल्दी हम लोग पहुंचेंगे, उसमें मिलेगा। तुम्हारे चरण मोर ब्रज पूरे घोरे उदय करे यदि तबे वांछा पूरे। गोपी ने सोचा, हे प्रभु, यदि आपके संकल्पों का हमारे वृंदावन स्थित घरों में फिर पदार्पण हो तो हमारी मनोकामनी पूरी हो जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण सूर्य ग्रहण के समय मथुरा कुरुक्षेत्र में आते हैं, गोपियां भी वहां आती है, नारद जी वहां आते हैं। बहुत सुंदर वर्णन हम लोग पढ़ेंगे अभी 82वें अध्याय के अंदर ही। बहुत सुंदर वर्णन। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपनी कृति अनुभाष्य में टीका की, गोपियां निष्काम भाव से पूर्ण भगवान की सेवा में लगी हुई है। वे न तो कृष्ण के ऐश्वर्य से तथा न कृष्ण को भगवान समझ करके उनसे आकर्षित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न उनके ऐश्वर्य से आकर्षित है और वो यही न इतना उनको जानने की दरकार नहीं है कि कृष्ण भगवान है। और न कृष्ण चाहते हैं कि गोपियां सोचे, गोप वृंदावन वासी गोकुल वासी सोचे कि मैं भगवान हूं। नहीं तो जिस उद्देश्य दिव्य आनंद का आदान प्रदान नहीं हो सकता है। गोपियां स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करने के लिए उन्मुख थी, क्योंकि वे वृंदावन गांव के एक आकर्षक युवक थे। ग्रामीण बालिका होने का गोपियां कुरुक्षेत्र से अत्यधिक आकृष्ट नहीं हुई, जहां कृष्ण हाथी घोड़े राशि थाट से युक्त उपस्थित थे। वास्तव उन्होंने कृष्ण की इस बात में अधिक सराहना नहीं की। कृष्ण गोपियों के ऐश्वर्य या उनके व्यक्तिगत सौंदर्य से नहीं, अपितु उनकी शुद्ध भक्ति से आकृष्ट थे। हरि बोल।
अब कृष्ण के बारे में बता रहा है, पहले गोपियां भी आकर्षित, लेकिन कृष्ण भी क्या है, गोपियों के ऐश्वर्य का उनके भक्त से नहीं अपितु उनकी शुद्ध भक्ति से आकृष्ट थे। इसी तरह गोपियां राजकुमार कृष्ण नहीं अपितु गोकुमार कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। हरि बोल। भगवान कृष्ण अचिंत रूप से शक्तिमान है। उन्हें समझने के लिए बड़े बड़े योगी तथा संत महात्मा सारे भौतिक ऐश्वर्य को त्याग कर, भौतिक कार्य को त्याग कर उनका ध्यान करते हैं। उसी तरह भौतिक भोग में लिप्त रहने वाले, भौतिक ऐश्वर्य की वृद्धि चाहने वाले, परिवार का भरण पोषण करने वाले या इस संसार से मुक्ति चाहने वाले लोग पूर्ण पुस्तक भगवान की शरण में जाते हैं। हरि बोल। चाहे कर्मी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, किंतु ऐसे कार्यों तथा इच्छाओं से गोपियां पूर्णतः अनजान है। वे इस प्रकार के शुभ कार्य करने में तनिक भी दक्ष नहीं है। वे इस प्रकार के सुख करने में तनिक भी दक्ष नहीं है। पहले से आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध होने के कारण वे दूर स्थित गांव में भगवान की सेवा करने में अपनी विशुद्ध इंद्रियों को लगाती है। हरि बोल। क्योंकि उनकी इंद्रियां, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, गोपियों की इंद्रियां भौतिक नहीं है, उनकी दिव्य इंद्रियां है। और जब दिव्य इंद्रियां होती है तो स्वतः ही स्वतः ही वो भगवान की सेवा में लगेगी। कोई भौतिक चीज में आनंद आएगा ही नहीं, ये गारंटेड है। क्योंकि दिव्य इंद्रियां दिव्य चीज को चाहती है, दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहती है, भौतिक आनंद नहीं। जब हम तीन गुणों से बंधे रहते हैं तो हमें क्या होता है, भौतिक जगत की असत्य चीज के प्रति आसक्ति होती है। इसमें सोचते हैं इसी में हमको आनंद मिलेगा, लेकिन ये माया है और हमेशा धोखा खाते रहते हैं। इसलिए भौतिक जगत में हमको कुछ भी मिल जाए तो लिखा कृष्ण प्रभुपाद जी ने, कभी शांति नहीं मिल सकती। वास्तविक शांति तो क्या है, हरि नाम में है, जो कि दिव्य है, शाश्वत है। वे गोपियां न तो शुष्क ज्ञान में जो ज्ञानी करते हैं, न कला संगीत या अन्य सांस्कृतिक विषयों में कोई रुचि रखते। वे भौतिक भोग तथा वैराग्य के ज्ञान से सर्वथा अनजान है। इनकी उनकी एकमात्र अभिलाषा यह है कि कृष्ण वापस आकर उनके साथ दिव्य लीलाएं करके आनंद ले। उनकी इनकी इतनी इच्छा कि कृष्ण वृंदावन में ही रहे, जिससे वे उनकी प्रसन्नता के उनकी सेवा कर सके। इसमें लेस मात्र भी निजी इंद्रिय तृप्ति का भाव नहीं है। हरि बोल। वो केवल कृष्ण को देना चाहती है, कृष्ण से कुछ नहीं चाहती, ये भाव है उनका। भागवतेर श्लोक गुराड़ विशद कोरिया, रूप गोसाई श्लोक के लोक बुझाइया। श्री रूप गोस्वामी ने साधारण जनों को समझाने के लिए श्री भागवत के श्लोक के गुह्य अर्थ को एक श्लोक में बतलाया है। याते लीला रस परिमलो, उद्गारी बन आपरिता, धन्य चौनी विलसती, प्रीता माधुरी माधुरी भी। तत्रास्माभि चतुष्पस्वी भावमुग्धान्तराभि, सन्वित त्वं कलय बंधो उल्लासी वेणु विहारम। गोपियन आगे का, हे कृष्ण आपके लीला रसों की सुगंधी मथुरा जनपद की माधुरी से घिरे हुए वृंदावन की धन्य भूमि के वनों में व्याप्त है। इस अद्भुत भूमि के अनुकूल वातावरण में अपने अधरों पर थिरकने वाली बांसुरी से तथा हम गोपियों के मध्य, जिनके हृदय अकथनीय आराध्य पूर्ण भाव से सदैव मोहित रहते हैं, आप अपनी लीलाओं का आनंद लूट सकते हैं। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी रचित ललित माधव, दो हमने पढ़ा था, ललित माधव और विदग्ध माधव। एक में कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है और एक में द्वारका का वर्णन है, द्वारका की लीलाओं का वर्णन। यही मत महाप्रभु देखी जगन्नाथे, सुभद्रा सहित देखे बंसी नाही होती। इस तरह जब श्री चैतन्य बाबू ने जगन्नाथ का दर्शन किया तो उन्होंने देखा कि अपनी बहन सुभद्रा के साथ थे और उनके हाथ में बंसी नहीं थी। त्रिभंग सुंदर बजे बजेंद्र नंदन, कहा कहा पाबो यही बादशाह बारे अनुक्षण। गोपियों के हर्ष उन्माद भाव में मग्न श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को अपने आदि स्वरूप वृंदावन में त्रिभंगी शरीर के कारण अत्यंत सुंदर लगने वाले नंद नंदन कृष्ण रूप में देखना चाहते थे। इस रूप का दर्शन करने की उनकी इच्छा निरंतर बढ़ती जा रही थी। राधिका उन्माद जैसे उद्धव दर्शने,
उद्धुरना प्रहलाप तेचे प्रभु ने रात्रि दीने। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने उद्धव की उपस्थिति में एक भोरे से असंगत रूप में प्रहलाप किया था, उसी तरह श्री चैतन्य बाबू भावावेश में उन्मत्त की तरह रात दिन असंगत बातें करते थे। कहाँ पढ़ा था ये हम लोगों ने, सबको मालूम है ना। भ्रमर गीत कैंटो 10 के 47वें अध्याय के अंदर में, हाँ, जब उद्धव जी जाते हैं वृंदावन, तब एक भंवर को देख करके जो भंवर गीत गोपियों ने गाया था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। यह उन्माद साधारण पागलपन नहीं, हरि भोल। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विचित्र की भांति असंगत बातें करते, तब वे दिव्य प्रेम के भाव उन्माद में रहते थे। ऐसी सर्वोच्च भाव दशा में होने वाली की उपस्थिति में मोहित होने की अनुभूति होती। जब मोहने वाला तथा मोहित विलग होते हैं, तो मोहन अर्थात भ्रम उत्पन्न होता है। जब कोई वियोग के कारण इस प्रकार भ्रमित हो जाता है, तो वह स्तब्ध हो जाता है, पागल हो जाता है, और उस समय उसके शरीर में दिव्य भाव है, इसके सारे लक्षण प्रकट होते हैं। इन लक्षणों के प्रकट होने पर भक्त अचिंत रूप से उन्मत्त दिखाई देता है, पागलपन दिखाई देता है। इसे आध्यात्मिक उन्माद कहते हैं, कोई पागल भौतिक उन्माद नहीं, हरि बोल। इसलिए आध्यात्मिक उन्माद कहते हैं। इस अवस्था में काल्पनिक वार्तालाप होता है और उन्मत्त व्यक्ति की सी अनुभूति होने लगती है। श्रीमती राधा रानी की उन्माद दशा का वर्णन करते हुए उद्धव ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपके वियोग की अत्यंत उत्कंठा के कारण श्रीमती राधा रानी कभी जंगल में शयन करती है, कभी श्याम वन के बादलों को कोसती है, और कभी जंगल के गहन अंधकार इधर उधर विचरण करते हैं। इस समय तो पगली सी बन गई। हरे कृष्णा। तो भक्त लोग सॉरी, क्षमा चाहते हूँ। तो आज यहीं पर हम लोग विराम देंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा हमें जाना है, उल्टा डागा में प्रोग्राम है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं, इसका डिटेल में पुनः हम वर्णन करेंगे, लेकिन कृष्णदास कविराज को सभी ने यहाँ वर्णन किया, तो हम लोग डिस्कशन करने में रुक नहीं पाते अपने को। ये बहुत हाई लेवल का है, और ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अंदर कैंटो 10 के 47 अध्याय में, जो कि भंवर गीत है ना, उसी के अंदर। और खाली एक ही चीज याद कर लेंगे, तो हमारी चेतना बड़ी अच्छी, थोड़ा आनंद आएगा कि ये जो भी भाव है गोपियों का कृष्ण के प्रति, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन सा भाव लेके रख रखे हैं, ये भूलना नहीं है। कौन सा भाव है? राधा रानी का भाव है। और वो राधा रानी का भाव जो उद्धव ने देखा था, जब उद्धव जी वृंदावन जाकर करके गोपियों से मिलते। तो इसको हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है। समझने मान के, हमारे तो लेवल है ही नहीं समझने का। देखिए सिंपल चीज है, क्योंकि ये तो रूप गोस्वामी जैसे, देखिए भगवान उसी के हृदय में प्रकट करते हैं जो उस लेवल का हो। फिर भी क्या है, भगवान ने लिखा, जो मेरे नाम गुण रूप लीलाओं, मेरे नाम रूप गुण और लीलाओं का समण कृत स्मरण करता है, वो भवसागर पार कर जाता है। भवसागर पार करने का मतलब क्या हुआ? उसकी भौतिक जो चेतना है, जो भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है, भौतिक चीजों के प्रति, भौतिक संबंधों के प्रति आसक्ति है, वो धीरे धीरे आसक्ति करती चली जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी भी हमारे में आधा % भी यदि चेंज आ जाता है ना, समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज है। 0.5% की बात है, तो जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। अगला जन्म भक्तों के घर में मिलेगा, और 100% भगवान का धाम मिलेगा, भगवान के चरणों की सेवा प्रेम मिलेगा। तो इसलिए हमको खाली श्रवण कीर्तन करते रहना है। हरे कृष्ण। ये तो विराम देते हैं, क्षमा चाहते लोग। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपीयरेंस डे है, और 12 बजे तक आज क्या है, फास्टिंग है, हाँ? तो इसमें जो दीक्षित भक्त है, उनको जरूर फास्टिंग करना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण प्रभु सादर। साधन। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते। हरे हरे कृष्ण भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी दिन विराम देते हैं।